एंटर्ड इन बायजूस, गॉट माई एसेट्स, वेलकम किट, और जो भी सैलरी स्ट्रक्चर था, लीव पॉलिसीज थी, और जो भी एसेट्स या जो भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर था, हर तरह की चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, राइट। तो एंट्री के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, जैसे रेफरिंग करना या फिर आप सबके लिए जॉब वैकेंसीज आपको सबको बताना, तो उसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें चैनल के ऊपर लेकर आई थी जब मैं एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एंटर की थी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले रही हूँ बिफोर कंप्लीटिंग माई 1 ईयर, तो उसका भी बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाली आपकी जॉब जर्नीज में, राइट। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि बिफोर एग्जिट और बिफोर योर रेजिग्नेशन और आफ्टर योर रेजिग्नेशन आपको कौन सी डॉक्यूमेंट जरूर से कलेक्ट करने हैं, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एवरीवन, हियर वी गो। तो एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, हर तरह की चीजें आपसे डिस्कस करूंगी, बट यस, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा कंपनी टू कंपनी वेरी भी करती हैं। तो मैं अपनी कंपनी के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी, यानी कि एडटेक्स के रिलेटेड, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर से अपने कलेक्ट करने ही करने हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर नेक्स्ट, बिफोर ज्वाइनिंग योर नेक्स्ट कंपनी, राइट। तो सबसे पहला है एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर। तो ये जरूर आपको कलेक्ट करना है। देखो, ये वैसे अभी सिनेरियो जो मैं देख रही हूँ उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पता है क्या करते हैं, जो नई कंपनीज होती हैं वो बोल देती हैं आप लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स दे दो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रिलीविंग लेटर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सैलरी स्लिप्स चाहिए होती है कि हाँ आपको उनकी तरफ से सैलरीज आई हैं, तो ये आपको देना होता है। तो अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करते है, जैसे अनअकैडमी तो देती ही नहीं है, मुझे तो मिला ही नहीं उसमें से उनकी तरफ से ये एक्सपीरियंस और लिविंग लेटर। तो मैंने बायजूस में भी सबमिट नहीं किया था क्योंकि मुझे मिला ही नहीं था। बट लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स थी जो मुझे अनअकैडमी से मिली थी वो मैंने सबमिट की थी, तो उससे काम चल गया था। और जो अब मेरी नई ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी बोला था कि चाहिए नहीं, बट मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा एक्सपीरियंस लेटर। मैं सब चीजें बताऊंगी आप सबको, डोंट वरी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर मिल जाए तो यू शुड गेट इट, ओके। नेक्स्ट इज लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी मिलता है तो बट आपको लास्ट की 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी ऐप में से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, क्योंकि 2 चीजें कंपनीज मांगती हैं, सैलरी स्लिप्स भी मांगती है, पीडीएफ जो कंपनीज आपको भेजती हैं, राइट। और सेकंड होता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट तो आप निकाल लोगे ऐप में से, बट सैलरी स्लिप जो है वो कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी कंपनी में रिजाइन करो तो ये आपके पास होनी चाहिए, नेक्स्ट कंपनी को ये चीजें आपकी चाहिए होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने जितना टाइम आपकी कंपनी में लगाया है, थर्ड डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए होगा दैट इज अप्रेजल लेटर। अगर आपने जो टाइम वहां कंपनी में लगाया है तो उसमें अगर आपको कोई अप्रेजल लेटर मिला था, कोई प्रमोशन लेटर था आपके पास, कुछ भी, वो आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप अपनी कंपनी में नेक्स्ट शो कर सको कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, मैं उस टाइम पे कहाँ तक, किस लेवल तक रीच किया था। तो दैट यू शुड हैव, एंड नेक्स्ट कंपनी में वो आपको हेल्प करेगा आपका पैकेज इंक्रीज करवाने में, राइट। पैकेज इन्हांसमेंट में वो अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट इज देखो, वैसे तो अभी एडटेक कंपनीज में तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, जैसे आपकी डिग्रीज वगैरह। ये मेनली इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉलेजेस वगैरह में होते हैं जिसमें हमें सबमिट करने की जरूरत पड़ती है जॉब्स में, बट मेनली कंपनीज में नहीं होता है, एडटेक में तो नहीं होता है क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स होती है तो नहीं होता है। बट स्टिल अगर आपने सबमिट किए हैं देन यू शुड कलेक्ट योर ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इफ यू सबमिटेड इट। और द फिफ्थ वन इज
सर्टिफिकेट फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी दोनों होना चाहिए। देखो आपका जब आपने रिटर्न्स फिल करनी है तो उस टाइम पे आपके लॉयर्स आपसे मांगते हैं कि फॉर्म 16 दे दो जो कंपनी ने दिया है, तो उससे डिटेल्स यूज करके आपका टीडीएस रिटर्न हो जाता है, राइट। तो टीडीएस डिडक्शन स्लिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उससे आपका टीडीएस जो है वो रिटर्न होगा, टैक्स जो कट आपकी कंपनी जो है वो कट कर रही है। ओके, सिक्स्थ वन इज जो भी उस जॉब के टाइम में आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं जिससे आपको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है आपके अच्छे काम को। जैसे मुझे मिला था अन अकेडमी में, थर्ड पोजीशन पे थी मैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, और बट ये मेरा पोजीशन आया था, मीटिंग्स हुई थी उसमें मुझे अप्रिशिएट किया गया था, बट उन्होंने बोला था कि मुझे सर्टिफिकेट देंगे इस चीज़ का, वो पहले से दे रहे थे बट मुझे वो रिसीव नहीं हुआ था। उस टाइम पे मुझे इतना नहीं था कि हाँ इसको लेना चाहिए मुझे आगे के लिए, तो वो मैंने इग्नोर किया। बट ऐसे अवार्ड सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिलते हैं देन यू शुड कलेक्ट देम बिफोर एग्जिटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप इस कंपनी को अभी छोड़ रहे हो, आगे कभी आपका रीज्वाइन करने का मन नहीं होगा, राइट। मे बी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, यू वांट टू रीज्वाइन दिस कंपनी, तो यू शुड नो कि व्हाट इज द सिचुएशन इफ यू वांट टू रीज्वाइन। एंड जैसे आई ऑल्सो आस्क, तो रीज्वाइनिंग कैन बी डन आफ्टर 6 months, राइट, इन एनी ब्रांच ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो आपको भी उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रीज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है, एंड रीज्वाइनिंग जिसके थ्रू करनी है, जैसे कि जो मैनेजर्स हैं, एचआर्स हैं, इन सब के कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, मेल आईडीज या कॉन्टेक्ट नंबर्स, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू रिप्लाई, अगर वो लोग अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, दे कैन रेफर यू और दे कैन गाइड यू, और मे बी इट कैन हेल्प यू टू मेक योर हायरिंग ईजी, क्योंकि उनको आपका काम पहले से पता है कि आपका क्या लेवल है, आपने कैसे काम किया है, सो दे कैन री हायर यू। ओके, सो वन इज प्रोजेक्ट्स, कि आपने उस टाइम पे अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है देन उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जैसे एज आई एंटर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, समर कैंप पे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स थे, पीटीएम्स में, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मैंने काम किया था। तो आपके पास खुद के पास वो लिस्ट होनी चाहिए, सो दैट यू कैन शो दैम कि मेरे पास इन चीज़ों पे काम करने का एक्सपीरियंस है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट, राइट। तो हमने आज इस वीडियो में यही डिस्कस किया है जस्ट कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कलेक्ट करने हैं लास्ट वर्किंग डे पे, तो ये आपके पास होने चाहिए। बट अब क्या होता है, क्योंकि आपका जो लास्ट वर्किंग डे होता है और जो एफएनएफ होता है, राइट, फाइनल आपका सेटलमेंट जो होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो होता है आफ्टर यू रिटर्न योर एसेट्स और समथिंग। अगर आपने कंपनी से कोई भी उनकी प्रॉपर्टी ली हुई है तो उनको रिटर्न करने के बाद आपका सेटलमेंट होगा, उसके बाद ही रिलीविंग लेटर और ये सब कुछ मिलता है, करेक्ट। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का ट्रैक रखें, और लास्ट वर्किंग डे या उससे पहले जब आप नोटिस पीरियड में हो, इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो whom आई शुड कनेक्ट, या कैसे किसको कनेक्ट करना है, किसको कांटेक्ट करूं, मैनेजर के साथ आप वर्ड रखें कि ये प्रोसेस मेरा चलेगा। वैसे तो कंपनीज को पता होता है ये प्रोसेस के बारे में, राइट, बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि हमें किस चीज़ों में गो थ्रू होना है। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका करियर अगर आप कोई कंपनी में रिजाइन कर रहे हो वहाँ ख़त्म नहीं होगा, राइट, उसके बाद भी चलना है। तो ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और आगे वीडियोस आने वाली हैं जो उनमें मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि जो आप नया ऑफर लेटर या नया कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो उस कंपनी को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और मेरा बड़ा मन है मैं एक टॉपिक ले ऑफ, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं। एंड हाँ, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग मेरा एक्सपीरियंस बायजूस का और ये सब चीज़ें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धीरे धीरे मैं बहुत ट्रैक पे आ रही हूँ, रेगुलर वीडियोज आएंगी अभी, सो मेक श्योर टू
support me. Make sure to hit like, comment below and please share the videos. मैं खुद से कहीं पे एडवर्टीजमेंट या कहीं पे वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो मेक श्योर टू शेयर इट टू अदर्स जो इसमें है, और बाकियों को भी शेयर करो क्योंकि मैं नई अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी व्लॉग्स के थ्रू. कमिंग फेब या मार्च मंथ में आई विल स्टार्ट ब्लॉगिंग, और उसके लिए आपको वेट करना है. बट मैं बहुत सारी इनसाइड चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी इन योर बिल्डिंग योर करियर्स. तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड. बाय एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.